ओके बच्चों, तो आज हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी डोमेन की। ओके, डोमेन की बात की थी और वो भी डोमेन के अरिहंत के डीपीपी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किया, कुछ आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चंस और कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग बात करेंगे रेंज की। कोशिश करेंगे एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जो कि आईआईटी जेईई में या फिर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन उस सीरीज़ का। रेंज की बात करेंगे इस लेक्चर में मोस्ट ऑफली, और ये जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत की डीपीपी से ये क्वेश्चंस हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आईआईटी जेईई की पीवाईक्यू मिलेगी और कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए, आईआईटी जेईई का नाम सुन के कभी आपको ये शौक में नहीं आना कि बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये आईआईटी जेईई 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आज के टाइम में ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन बन के रह गया। आज के टाइम ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिस करना है तो आपको सारे पुराने कॉन्सेप्ट को भी खंगालना चाहिए। तो देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है, क्या दिया है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जो एक्स है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे। ठीक है, तो आपको बताना है इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। जब भी ऐसा कुछ हो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कुछ भी आ रहा हो, तो आप क्या करो, एफ एक्स को वाई मान लो। जैसे ही आप एफ एक्स को वाई मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली। वाई मान लिया हमने एफ एक्स को। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ओके, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। यहाँ तक कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई डाउट होगा। ठीक है, अभी सेम टर्म को एक साथ लेके आना है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर को इधर भेजोगे, एक्चुअली पूरे इक्वेशन को इधर भेज दो। तो जैसे इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन करेंगे वाई माइनस वन प्लस एक्स कॉमन करेंगे, क्या आएगा, वाई माइनस वन और प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई डाउट होगा। ठीक है, यहाँ तक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो फिर अब हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हम एक कंडीशन जानते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, जीरो के इक्वल हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के इक्वल हो अगर x बिलोंग कर रहा है r में, हेंस x बिलोंग्स टू r, हेंस हम ये कह सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं तो ये सिंबल किसका है, डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही हम जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ बी की वैल्यू है वाई माइनस वन, सॉरी बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब देखो बी की वैल्यू आपके पास आएगी वाई माइनस वन का स्क्वायर और माइनस फोर ए सी। ठीक है, करते हैं इधर, क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है ये, माइनस फोर ए सी, फोर ए की वैल्यू वाई माइनस वन और सी की वैल्यू वाई माइनस टू। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे y माइनस वन को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। हमने y माइनस वन को जैसे ही कॉमन किया तो क्या आ जाएगा, y माइनस वन वैसे ही रहा, यहाँ पे y माइनस वन को ऐसे ही लिखा और हमने 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 4 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, 4 माइनस फोर वाई और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। y माइनस वन को ऐसे ही रखते हैं, y माइनस वन को ऐसे ही रखा और क्या किया हमने, इस ब्रैकेट को जैसे ही सॉल्व करोगे यहाँ माइनस थ्री वाई
+7 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ y -1, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में y है, तो इसको हमने क्या किया 4y, और ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन किया, जैसे माइनस कॉमन किया ये साइन इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ से y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब y इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 7/3, क्या आ गए 7/3। तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं आप कि यहाँ पे y, यहाँ से y 1 से, ठीक है, 1 से क्या हो जाएगा 7/3, जो कि इसका रेंज होगा। लेकिन अब एक बात आती है, इसमें y इक्वल टू 1 क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं। अगर y यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इसलिए y 1 पे क्या है क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, यहाँ पे 1 क्या होगा इसके अंदर नहीं है, एक्सक्लूडेड है, और 7/3 इसके अंदर है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, यही आंसर होगा, y बिलोंग्स टू 1 से लेके 7/3। कहाँ आप फंस सकते थे, पहली चीज़ यहाँ लेट करना है, इसको किसी और मेथड से आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के ही सॉल्व करेंगे। फिर इसको पहले हमने क्या किया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट बनाया b² - 4ac के फॉर्म में, और फिर इसको सॉल्व किया और हमें पता चला कि इसका रेंज क्या होगा 1 से 7/3 तक, ठीक है। नोट डाउन करो। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन ये रहा, रेंज है, निकालना है रेंज। चूँकि इस वीडियो में हम लोग मोस्टली रेंज की बात करें, मोस्टली क्या पूरी रेंज की बात होगी सारे क्वेश्चंस। तो रेंज आपसे पूछा गया f(x = log base e √4 - x², ठीक है। आपको इसका रेंज बताना है। आप इसमें क्या सबसे पहले देख रहे हो, लॉग है तो लॉग आएगा, और प्लस रूट में भी ये वैल्यू है, तो रूट के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। चूँकि ये x² पे जो कंडीशन अगर हम देखें तो -x² इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। 0 के इक्वल होगा या 0 से छोटा होगा -x², ठीक है। और क्या निकल के आता है यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 4 - x² जो है वो भी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 4 के होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन का रेंज जो होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और इक्वल नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, और 2 तक जाएगी, 0 से लेके कहाँ तक जाएगी 2 तक जाएगी। तो आप कह सकते हैं 0 से लेस ग्रेटर 4 - x² कहाँ तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 2 तक जाएगा, ओके। देख सकते हो 4 - x² इज इक्वल टू, अगर 0 करोगे तो ये कहाँ जाएगी वैल्यू 2 तक जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, चूँकि लॉग दिया है तो हम लॉग लगा देंगे, दोनों तरफ लॉग लगा दो, तो log e बेस √4 - x², तो दोनों तरफ लॉग आएगा, log e बेस 2, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा log e बेस e 0, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ठीक है, नहीं डाउट है तो नहीं डाउट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू जाएगी -∞ पे, कहाँ जाएगी -∞ पे। तो ये क्या हो जाएगा -∞ से लेस होगी ये वैल्यू log e √4 - x², एंड ये वैल्यू log 2 ही रहेगी, तो ये इसका रेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेंज, इसका रेंज आएगा -∞ से ओपन ब्रैकेट log 2 यहाँ तक आएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इधर राइट साइड में किया, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, पहले क्या किया हमने, चूँकि -x² है वो 0 से बराबर होगा या 0 से क्या होगा छोटा होगा, 4 - x², ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। चूँकि ये वैल्यू इक्वल करोगे तो आपको पता चलेगी क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो इसका रेंज होगा 0 से 2 के बीच में होगा। हमने log e इन्होंने लगाया था तो हमने भी दोनों साइड क्या किया log e से मल्टीप्लाई किया, log e से जैसे हमने वो किया बेसिकली log लगाया अगर दोनों तरफ log 0 बेस e की वैल्यू क्या होती है -∞, और ये कहाँ हो जाएगा log 2 पे चला जाएगा, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी फाइनली, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, नोट डाउन कर लो। आपके सामने एक क्वेश्चन है, रेंज ऑफ f(x = 10
√π²/9 - x²। ठीक है, ये क्वेश्चन ML अग्रवाल या फिर RD शर्मा, ये सब बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस हैं और बोर्ड लेवल में इसका बहुत यूज है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे AKTU वगैरह के एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए और टफ तो आनी ही चाहिए। मतलब लाइक आप बेसिक चीज़ों से होते हुए ऊपर उठते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि एक एक ढांचा बनाते हो। ठीक है, तो आपकी हर ढांचे की दीवार में स्पेशली नीचे की चीज़ें जो होती है वो बड़ी स्ट्रांग रहनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर वो आपको डाउट रह जाएगा और डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत बड़े क्वेश्चंस में होंगी। ठीक है, IIT एडवांस कुछ नहीं होता, अगर आपका बेस क्लियर है तब आप बड़े चीज़ों का सोच सकते हैं। अगर आपके पास छोटी चीज़ें जो हैं, जो बेस हैं, वो गड़बड़ाएगी ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस में डाउट अगर आपको आ रहे हैं तो आप बड़े लेवल के क्वेश्चंस तो वैसे भी नहीं बना पाओगे। तो पहले कोशिश करो कि मेंस लेवल के क्वेश्चंस या उससे भी नीचे लेवल के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चंस, ये सब लगना चालू हो जाए। RD शर्मा लगाओ, ML अग्रवाल लगाओ, DPP लगाओ अरिहंत की। ठीक है, और उसके बाद फिर आप मेंस के PYQ करो। ठीक है, एडवांस की PYQ करो। तब आपको धीरे धीरे एक 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 आपको सीरीज बनानी होती है। ठीक है, आपको अपना बेस पहले क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एक बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट को पकड़ता है, क्या आपका बेस क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें रूट की बात हो रही है तो रूट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि π² -9/9 - x² जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इस बात में कोई डाउट है नहीं है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि -π/3 से लेके x की वैल्यू क्या होगी, π/3 के बीच होगी। यहाँ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई वैल्यू अगर स्क्वायर के टर्म में तो जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है, तो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। आपको लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच ही में आएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो आप कह सकते हो कि रेंज यही होगा, लेकिन रेंज ये नहीं होगा। अभी आपने ऊपर एक बात बोली कि ये 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, माइनस में तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप इसका रेंज क्या कह सकते हो, आप इसका रेंज कह सकते हो 0 से π/3। क्या हो जाएगा, 0 से π/3 -π/3 से 0 के उधर की वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर आपको आ रहा है तो आप ये आसानी से कर लोगे, और अगर ये कन्फ्यूजन रहा, ये डाउट रहा, तो फिर आप कह सकते हो कि रेंज लाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी बताते वक्त पूरी बात नहीं बताई, बीच में ही मैंने 10 को ध्यान नहीं दिया। ओके, चूँकि अब हमें अभी पहले मैंने देखा कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था, 0 से लेके π/3 में। तो चूँकि आगे tan भी लगा था ना, tan निकालना था, इस पूरे की वैल्यू इंटू tan, तो tan इतनी की वैल्यू हमें पता करनी थी, उसका रेंज पता करना था। तो दोनों तरफ tan लगा दो 0 और π/3 पे। ठीक है, गलती से मतलब मैं भूल गया कि tan भी है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू आप जानते हो, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, और tan π/3 क्या होता है, √3 के इक्वल हो जाता है। तो हमारा जो रेंज आ जाएगा, गलती से वो छूट गया, वो रेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 से √3, ये है आंसर आपका। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, तो आपका रेंज ये हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने है। फंक्शन दिया है 7 - x px - 3, परमुटेशन वाला p है ये। ठीक है, तो आपको इसका रेंज बताना है। जेईई में इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो पहले क्वेश्चंस मेंस में आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी अब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आप AKTU के लिए पढ़ रहे हो, आप किसी भी स्टेट टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मली 11-12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, डिप्लोमा की मैथ्स पढ़ रहे हो, या बीटेक की भी। इनफैक्ट आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है, ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया 7 - x px - 3, फाइंड द रेंज, इसका रेंज फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर हम जानते हैं NPR, ऐसे बोलते हैं ना NPR। ठीक है, तो
एन पी आर में एन तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो 7 माइनस एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। लेकिन चूंकि माइनस एक्स है तो हम इस पे क्या कंडीशन कह सकते हैं, आप इस पे क्या कह सकते हैं बताइए। यहाँ से आप कह सकते हैं कि x जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 7 होगा। क्यों, माइनस एक्स है तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक डाउट नहीं है। फिर आपको पता है कि x माइनस 3 जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x माइनस 3 जो होगा 3 से बड़ा या 3 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि 7 माइनस एक्स जो है, ठीक है, 7 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 3 के, ठीक है। अलग अलग इक्वेशन बना के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से क्या कंडीशन आपको मिल रही है, यहाँ से आपको कंडीशन मिल रही है कि 2x, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा और 3 उधर जाएगा, तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, मुझे तो यही दिख रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ एक चीज़ आपको पता चल गई, वो ये है कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 या 5 से छोटी होगी। तो 5 या 5 से छोटी क्या हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 5 या 5 से छोटी होगी। तो आप x यहाँ पे निगेटिव तो आप रख नहीं सकते, एन पी आर जब आप लगाते हो तो r निगेटिव तो होगा नहीं। तो यहाँ इतना तो क्लियर है कि x जो हमारा बिलोंग करेगा वो कहीं ना कहीं 3 4 5 इसी के बीच से वो होगा, 3 4 5 इसी में बिलोंग करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे ही आप 3 4 5 रखोगे तो अब क्या करो, आप एफ ऑफ 3 निकाल दो। एफ ऑफ 3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 जैसे ही आप वहाँ रखोगे 7 माइनस एक्स की जगह 3 रखो, क्या हो जाएगा 4p0, ठीक है। क्या हो जाएगा 4p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही आप 4 रखोगे क्या हो जाएगा, वहाँ 4 रखो 3p1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप एफ ऑफ 5 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 वहाँ रखो 2p2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p2 ही आएगी ना, हाँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी, और इसकी वैल्यू 3 आएगी, सॉरी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। जिसको इसमें डाउट है ना कि p की वैल्यू कैसे निकल रही है, वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जब भी 4p0 निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आपके पास एन पी आर का फॉर्मूला है, क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 ही आ जाएगा, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4। तो ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4 कटेगा तो क्या बचेगा लास्ट में, 1। ये ऐसे मैंने निकाला है 4p0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो आपका रेंज क्या आ जाएगा, जो आपका रेंज आ जाएगा, रेंज इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 1 2 3, क्या आ जाएगा 1 2 3। कई बच्चे क्या करते हैं गलती, ये वैल्यू को रेंज मान लेते हैं, लेकिन रेंज क्या है, रेंज उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, आया था जेईई मेंस में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। अच्छा, तो ये आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये भी जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बता दें। और ऐसे क्वेश्चंस ठीक ठाक क्वेश्चन की कैटेगरी में से डाल सकते हो। अगर आपने क्विकली नहीं सोचा तो ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है, क्विकली, ठीक है। तो क्विकली क्या सोचना है भाई, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। तो जब भी आपके पास मॉड फंक्शन आता है तो आप एक बार प्लस लेते हो, एक बार माइनस लेते हो, बड़ी सिंपल सी बात है। इस चीज़ को तो एकदम मत भूलना, ये बेस है आपका, इसे पकड़ के चलना। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक बार लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू, मैं दोनों अलग अलग तरीके से लिख दे रहा हूँ, फंक्शन को दो हिस्सों में तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है।
तो दो हिस्सों में तोड़ोगे तो एक बार क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कब हो जाएगा एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स लिख लेते हैं, ये माइनस एक्स जब एक्स क्या हो जाए, लेस हो जाए जीरो से। और एक बार क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स जब एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए जीरो से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, एक बार पहले वाले कंडीशन के लिए y1 मान लो, y को, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जब यहाँ तक डाउट नहीं है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा y1 माइनस एक्स y1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से y1 को कॉमन कर सकते हो। ठीक है, y1 को ही कॉमन करें, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस एक्स y1 हो जाएगा। यहाँ से अगर x कॉमन कर लें हम तो क्या हो जाएगा, वन प्लस y1। तो आप y1 की x की वैल्यू अब y1 के रिस्पेक्ट में निकालने के लायक हो गए हो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 अपॉन वन प्लस y1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, ओके। अगर आप इनइक्वालिटी जानते हो थोड़ी बहुत, अगर आप इनइक्वालिटी पढ़ रखे हो, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y1 अपॉन वन प्लस y1 इज लेस देन जीरो होगा। लेस वैल्यू के लिए लेके चलना ना, लेस होगा। ठीक है, जब लेस वैल्यू पे बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम कुछ ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये क्या हो जाएगा, -1 से लेके जीरो के बीच में। ठीक है, और जब ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होती है वैल्यू, प्लस, ये होगी माइनस, ये होगी प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो इस वाले केस में आएगा रेंज, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू y1 के रिस्पेक्ट में निकाल लो तो y1 बिलोंग करेगा -1 से जीरो के बीच में। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर नहीं है डाउट तो यहाँ से एक चीज़ अब सीखने को मिली आपको कि y1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, वो लेस तो होगा, जीरो भी तो हो सकता है x। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे इनइक्वालिटी का यहाँ रोल है, इनइक्वालिटी छूट जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक समझ आई चीज़ें? अगर यहाँ तक आई तो ये अभी एक केस आपने सॉल्व किया, अभी पहला केस सॉल्व किया, अभी सेकंड केस सॉल्व करना है। इसीलिए मैं बोला कि ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में क्लिक करेगा तो फटाक से आपको इसे सोचना पड़ेगा कि कैसे। ठीक है, चलो दूसरा वाला सेक्शन हम इधर सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, x प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, इसे याद रखना है, x अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, इसके लिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ओके। अगर यहाँ हम y2 ले लेते हैं, y2 किसको ले लेते हैं, x अपॉन वन प्लस एक्स को। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। x अपॉन y2 इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 प्लस y2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से फिर वही बात, x की वैल्यू हम y2 के रिस्पेक्ट में निकालें तो यहाँ से y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस y2x। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस y2 इक्वल टू, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, y2 अपॉन वन माइनस y2। ठीक है, और यहाँ से सिमिलरली जैसे ये y1 निकाला, हम ऐसे ही y2 जब निकालने की कोशिश करेंगे तो y2 हमारा जो आएगा, इधर ही कर दे रहा हूँ, y2 जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, -1 से जीरो यहाँ आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी अब वैल्यू निकालेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और जैसे ही ग्रेटर देन और जीरो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 बिलोंग्स टू 0, 1। अब जब इन दोनों y1 और y2, ओके, यहाँ जीरो पे नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ,
यहाँ पे 0 पे इनइक्वालिटी रहेगी, 0 पे इनइक्वालिटी है, 1 पे नहीं है, ठीक है। जैसे ही अब इन दोनों केसेस को मर्ज करोगे आप, तो आपका आंसर दिखाई दे रहा है -1, 0 तो दोनों में आ रहा है, तो आपका जो आंसर आ रहा है फाइनली y1 और y2 को जब आप मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, y1 और y2 का जो कॉमन पोर्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, रेंज जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा डायरेक्टली -1 से 1 के बीच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 से 1 के। ये होगा आपका आंसर। देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी नहीं है, तो इनइक्वालिटी का सवाल नहीं पैदा होता है। यहाँ पे 0 पे है इनइक्वालिटी, 0 हमारे इसमें नहीं है, 0 इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। 0 पर हम फंक्शन अभी यहाँ 0 को इसमें इंक्लूड किए हैं, लेकिन ये क्या है, अंदर है इसके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0 पॉइंट पे अलग से दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा रेंज जो हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सोच का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले फंक्शन को 2 भागों में ब्रेक करो, ठीक है। एक बार 0 से छोटा लो, लेस लो, एक बार 0 के इक्वल या 0 से बड़ा लो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू को y1 और y2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, उनका रेंज निकालना है और दोनों को क्या कर देना है, दोनों सॉल्यूशंस को मर्ज कर देना है, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, डीपीपी को सॉल्व करूं, या जेईई मेंस या फिर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इवन इफ हायर एजुकेशन या डिप्लोमा या बीटेक फर्स्ट ईयर या किसी भी, जहाँ भी आपको मैथ्स दिखता है, आपको कोई डाउट आता है, आप उसके रिगार्डिंग नीचे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और अपने एक्सपीरियंस को कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, या फिर आपको कितनी हेल्प मिली, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी रीच जो होगी वो थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि आप एजुकेशन को किसी को दे रहे हो ना, तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आपकी जो नॉलेज है वो फैले, ठीक है। तो हम इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ।